चलिए, करंट अफेयर से रिलेटेड एक नया टॉपिक, इलेक्शन, चुनाव। तो चुनाव संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं सारे के सारे अभी हम देखेंगे, कवर करेंगे। लगभग 50 एमसीक्यूज है, 57 है। लेकिन ये एमसीक्यूज देखने से पहले जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं एक बार लिखा दे रहा हूँ, और जानबूझ के लिखा रहा हूँ। चाहता तो प्रेजेंटेशन में होता, बट लिख लिख के ना याद हो जाएगा, ठीक। और पूरा थ्योरी, कथा पुराण जैसे अगर बता दूं तो वो याद नहीं होता। तो जितने एकदम की पॉइंट्स है सिर्फ उतने ही बता रहा हूँ, और उतने को याद रखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024। पहले तो टैगलाइन ही लिखना है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये पूछता है टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का गर्व। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये क्या टैगलाइन था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव की घोषणा कब हुई थी अगर पूछा जाए तो बताना, 16 मार्च 2024। सत्र कौन सा था, कौन सा सेशन था, मतलब कौन से नंबर का इलेक्शन था? 18वां, ठीक है, 18वां। ये सारे डिटेल्स याद करना, की पॉइंट से जो लिखा वही, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये भी आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। टाइम अगर देखा जाए 19 अप्रैल 2024 से लेके कब तक चला? 1 जून 2024। तो सबसे बड़ा है इस बार का 44, मतलब 18वें सत्र में अगर देखा जाए ये 44 दिन तक का चला है, ठीक। टोटल कितने स्टेज में हुए? तो टोटल 7 स्टेज में हुआ है, ठीक। जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, खा लो पहले, खा लो पहले, फाड़ के खा लो। टोटल 7 स्टेज में हुए हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बताना कि छत्तीसगढ़ में कितने चरण में चुनाव संपन्न हुए। आप यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब में कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी वाला सुनाई नहीं दिया। तो 7 चरण टोटल हुआ, ठीक। 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 को चला। पहला फेज इस दिन हुआ होगा, आखिरी फेज इस दिन हुआ होगा 1 जून 2024 को, ठीक। तो याद रखना, जो पहला फेज था, पहला फेज था, फर्स्ट फेज, वो कब हुआ होगा? 19 अप्रैल को हुआ। और कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये चुनाव लड़ा गया अगर पूछा जाए तो याद रखना, 102, 102 सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, पहला पेज, ठीक। तो पहले स्लाइड इतना याद करते चलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा चुनाव 2024। देखो, इंपॉर्टेंट अभी घटनाएं हुई, एक तो चुनाव हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, तो ये सब हमको याद रहना चाहिए, ठीक। करंट अफेयर में पहले इसको देखना, उसके बाद बचे छोटी छोटी चीजों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट था लोकसभा चुनाव 2024। पहला फैक्टर आपको जो याद रखना, चुनाव का पर्व देश का गर्व। घोषणा 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024 को। टोटल 18 सत्र हुए, 19 अप्रैल से चालू हुआ, 1 जून 2024 तक चला हुआ है। काउंटिंग कब हुआ पूछा जाए तो 4 जून लिखा, काउंटिंग 4 जून को हुआ, ठीक है। 44 दिन चला, सबसे बड़ा था। कौन सा चरण, कितना चरण हुआ? 7 चरण में। पहला चरण जो हुआ 19 अप्रैल को हुआ, और इसमें 102 सीटों पर चुनाव कराए गए, 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। ये पहला फैक्ट याद रहेगा, पहला स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। कुल सीटें कितनी हैं अगर देखा जाए, टोटल सीट्स, टोटल सीट्स अगर देखें 543, ठीक। बहुमत के लिए कितना आवश्यक होता है? मेजॉरिटी के लिए 273, 272, 272, तभी तो ये 544 हो जाएगा। जस्ट आधा करोगे तो 271.5 आता है। तो आधा किसी कैसे, और दद्दा वाले आधा थोड़ी ना है जो आधा काउंट करेंगे, पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो आगे ही ले लेते हैं, मेजॉरिटी मतलब थोड़ा ज्यादा ही, 272, क्लियर। ध्यान रखना, वोटिंग कितने सीटों पर हुई अगर हम देखें तो 543 पर ना लेके 542 लेंगे। टोटल सीट्स कितने थे? 543। वोटिंग 542 पर क्यों हुई? क्योंकि गुजरात में एक ऐसे कैंडिडेट थे बीजेपी के जो निर्विरोध जीत गए, मतलब वापस ले लिए, ठीक है। चल, पहले उधर होता था ना यूपी वाले तरफ, कई बाहुबली रहते थे, कोई विधायक में खड़ा हो गया तो जो खड़ा होता था फिर वो, हाँ, ठीक। तो इधर वाला नहीं होगा ऐसा मैटर,
लेकिन एक सीट निर्विरोध चुना गया है ना, तो एक जो निर्विरोध सांसद हैं, निर्विरोध सांसद, उसका नाम क्या था? मुकेश दलाल। मुकेश दलाल किधर के हैं? बीजेपी के हैं, ठीक है, बीजेपी की, इतना याद रहेगा। सूरत, सूरत गुजरात वाला कौन सा सीट है, तो उसको भी लिख लो, वो भी पूछा जा सकता है, गुजरात के सूरत से, ठीक। अब देखो ये जो 543 सीट्स हैं, ये एक्चुअल में कैसे बटा हुआ है? 524 सीट आपका स्टेट से कवर होगा, 524 स्टेट से, और बचे हुए यूनियन टेरिटरी से कवर होंगे। बचा हुआ 19 कहां से कवर होगा? यूटी, यूनियन टेरिटरी से कवर होगा, ठीक है, याद रहेगा बात। चलो, ठीक। अब यहां से देखो, मैं एक थोड़ा आपको फैक्चुअल चीजें भी बताता हूं जो करंट अफेयर से रिलेटेड ना होकर स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हो जाएगा, संविधान का पोर्शन हो जाएगा। आर्टिकल 79 हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। हमारा संसद कैसा होगा बोलता है, तो एक उसमें लोकसभा होगा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बनेगा, इसकी बात होती है, ठीक। प्रेसिडेंट से रिलेटेड अलग आर्टिकल है। राज्यसभा का स्ट्रक्चर हमको किस में बताया गया? 80 में। लोकसभा का स्ट्रक्चर 81 में बताया गया है। आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होते हैं ना, उनको भी आपको याद करके जाना होता है। कभी कभार एग्जाम ऐसे ट्रेंड लेता है कि जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पूछता है। तो अभी संविधान में हमेशा राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ के जाते थे ना, इस बार लोकसभा संबंधी कुछ पढ़ के जाना। तो एक आर्टिकल बता दिया लोकसभा से रिलेटेड 81 और राज्यसभा से रिलेटेड 80। तो इसमें ध्यान रखना, मैक्सिमम सीट पहले 552 हुआ करता था, 552 हुआ करता था, ठीक। वो भी अलग अलग बाइफरकेटेड था। उसमें से 550 प्लस 2, ये 2 सीट मैं अलग कर रहा हूं। 2 सीट क्यों अलग कर रहा हूं? ये 2 सीट ना एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया, रखा गया है, नहीं बोल रहा हूं, रखा गया था एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। ध्यान रखना, इसको 104 अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया। 104 अमेंडमेंट 2019, जी बिल्कुल सही बात। 104 अमेंडमेंट 2019 के तहत इसको हटा दिए गए। तो अब मैक्सिमम सीट कितने होंगे? 552 नहीं, अब क्या लोगे? 550, 550। लेकिन चुनाव कितने सीट्स पर होते हैं? 543। अब वो 7 वाला क्या मैटर है, फिर से कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, ठीक। आप भी लिख के बताना 7 वाला लोकसभा सीट में 7 सीट कम क्यों पड़ जाता है? देखो 550 हो गए, लेकिन चुनाव 543 पे होते हैं, 7 पे नहीं होते। कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसको आप ही लोग बताना, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है? याद रखना, 104 अमेंडमेंट 2019, ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, इंडियन जीके में पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 543 का ब्रेकडाउन कैसे किए? 524 और 19 है ना, 524 और 19, 524 स्टेट का और 19 यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, याद रहेगा। ये 552 में 550 प्लस 2 और 550 को भी हम बांटे तो 530 और 20, मतलब ये आपका स्टेट्स और ये आपका यूनियन टेरिटरी, ये 2 एंग्लो इंडियन जो अब समाप्त हो चुका है 104 अमेंडमेंट के तहत, ठीक, क्लियर हो गया। यहां से थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में और कूदते हैं। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333, लोकसभा में एसटी एससी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 330 क्या है? लोकसभा में एसटी एससी रिजर्वेशन। आर्टिकल 331 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन। 332 में क्या है? विधानसभा में एसटी एससी। और आर्टिकल 333 में ध्यान रखना, विधानसभा में एंग्लो इंडियन। इसलिए यहां पे भी छत्तीसगढ़ में टोटल 91 सीट्स हुआ करते थे, लेकिन एक नहीं भरा है, एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म हो गया तो नहीं है। अभी कितने हैं? 90 हैं, विधायक की बात कर रहा हूं। तो ये 330, 331, 332 और 333 ये आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा में एसटी एससी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये सारी बात आप याद रखना, ठीक।
क्लियर। चलो अब ध्यान रखो, आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा में रिजर्वेशन की। किसके रिजर्वेशन की? एसटी और एससी की। याद रखना ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। अभी 330 ए वो स्टैटिक जीकर का पोर्शन है तो उसको अपन डील नहीं कर रहे हैं। एसटी और एससी इसके कितने सीट्स रिजर्व रहते हैं ये आपको पूछे तो एसटी का है 47 और एससी का है 84। एससी का 84, एसटी का 47, ठीक है। इसको लिखेंगे एसटी का 47 है और एससी का 84 है। ध्यान रखना इधर छत्तीसगढ़ में जॉब वाले रिजर्वेशन से लेना देना नहीं ना, कि एसटी लोगों का ज्यादा रहता है एससी का कम रहता है, उधर मत ध्यान देना। वो ओवरऑल इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, एससी का ज्यादा 84, एसटी का 47 है, ठीक, यह ध्यान रहेगा। चलो कुछ स्टेट्स में ज्यादा लोकसभा सीट्स है और वो बार बार पूछा जाता है, उसको मैं बताता हूं। यूपी, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, और तमिलनाडु। ये 5 याद रहेगा। यूपी का सबसे ज्यादा है, उसका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से 80। यूपी में कितना है? 80। तो मैक्सिमम सीट्स अगर पूछे कहां पे है लोकसभा सीट मैक्सिमम, यूपी में है। यूपी का पॉपुलेशन अकेले एक ऑस्ट्रेलिया देश के पॉपुलेशन के बराबर है, ठीक है। तो इंडिया में मेहनती लोगों को कमी नहीं है, यूपी में और बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, ठीक है। तो यूपी में 80। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रोनाउंस करोगे ना तो 8 ऐसे वाला फिगर आता है, तो लास्ट में 8 है, याद रखना 48। महाराष्ट्र 8 48। ब से बंगाल, ब से 42, जैसा जुड़ जाए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ब से बंगाल, ब से 42। बिहार में 40 है और तमिलनाडु में ना से नाडु, ना से नौ, 3 9 है, ठीक है। 80 48 42 40 और 39। तो ये जमाने को दे तो आपको बनाना चाहिए, ठीक। ये तो रही स्टेट की बात। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूटी की बात करें, तो यूटी में दिल्ली में सबसे ज्यादा है। कितने सीट्स हैं दिल्ली में? 7 सीट है, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर में कितने सीट है अगर पूछा जाए? 5। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें? 5 सीटें हैं, याद रखना है ना। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली कितना? 7 सीट, याद रखना। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा किसमें? दिल्ली में रहेगा 7। स्टेट में सबसे ज्यादा यूपी में रहेगा 80। ओवरऑल पूछे तो यूपी ही है 80, क्लियर। चलो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, एक दादर नागर हवेली में 10 है दादर और 10 है 2, बस दादर में 2 है, बाकी सब जगह 1 1 है, ठीक है। 1 1 है। दिल्ली में 7 हो गया, दादर में 2 हो गया, बाकी जगह 1 मिलेंगे। याद रखना ये जो 7 सिस्टर हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है। 7 सिस्टर्स के बारे में भी पूछा जाता है कि इधर आपको क्या कहें, यहाँ पे आसाम है, तो लाइन से लिखना। 7 सिस्टर में असम की हम बात करें, 7 सिस्टर में सिक्किम को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन सिक्किम का भी याद रखना 1, ठीक है। सिक्किम का 1 है और बाकी 7 सिस्टर का आप लिखेंगे। असम में कितना है? 14, ठीक है। अरुणा, अरुणाचल प्रदेश में अरुणा से याद करना, अरुणा दोना ऐसा, तो कितना? 2। अरुणा दोना करके रखना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अरुणा दोना करके याद रखना। मेघालय में 2 है, ठीक। मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2 है, मिजोरम और नागालैंड में, मिजोरम और नागालैंड में 1 1 है, ठीक। क्लियर, याद रहेगा। चलो ठीक, लेक्चर लंबा जाएगा 1 घंटे का, लेकिन सारे लोकसभा इलेक्शन खत्म हो जाएंगे आपके। अब जो 543 सीटें हुई उसमें मैक्सिमम किनको किनको कितना मिला ये हम देखते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस टीएमके, और एक डीएमके द्रविड़न ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है, साउथ इंडियन वाली। तो बीजेपी को कितना मिला? 240। अब देखो अलग अलग जगह अभी भी वो 239 241 ये चल रहा है। अभी मोदी जी से फोन लगा के बात किया कितना मिला आप लोगों को, तो बताया 240, इसी को फाइनल मानना, ठीक है। कांग्रेस का कितना है? तो 99, ठीक। ये राहुल गांधी खुद फोन करके बताए
ये बच्चे लोग को ही बताना कर। समाजवादी का 7 है, समाजवादी 7 से 37, समाजवादी का कितना है 37 है। टीएमके का 39, सॉरी 29 है, और डीएमके का 22 है, इसको याद रखना। तो ये क्रमानुसार अगर जमाने दे तो आप याद रखेंगे, बीजेपी का 244, कांग्रेस का 99, समाजवादी का 37, तृणमूल कांग्रेस का 29, टीएमके का 29 और डीएमके का 22 है। इसमें जो मेजर दो पार्टी है ना, बीजेपी और कांग्रेस, इनका आप वोट परसेंटेज याद रखेंगे। 36.5 किसको मिला है, बीजेपी को, परसेंटेज की बात करें तो, और कांग्रेस को मिला 21.2%। ठीक, अब अगर हम टोटल बात करें, टोटल परसेंटेज कितना था, टोटल वोटिंग परसेंटेज, तो भैया 2024 में और 2019 में गिरावट आ चुकी है। 2024 में परसेंटेज है 66.33%, 6633। यही चीज 2019 में 67.40 था, तो गिरावट आया हुआ है नेगेटिव कितना, 1.07%, 1.07% का गिरावट है, 1.07% का। अगर इसी को हम लोग संख्या में बात करें ना, तो 1.4 अरब इतने लोग हैं, ठीक है, 1.4 अरब। उसमें से ध्यान रखना 96.8 करोड़, 96.8 करोड़, 96.8 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में शामिल थे, मतलब ये वोट देने योग्य थे। कितने लोग, 96.8 करोड़। लेकिन वोट कितने दिए, 64.2 करोड़ एलिजिबल लोग थे ये, लेकिन वोट दिए कितने लोग, 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ में मेल और फीमेल का याद रख लेना, खास करके फीमेल का याद रखेंगे 31.2, ये फीमेल हो गए। तो बचे 33 करोड़ कौन हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक, तो 31.2 फीमेल वाले हो गए। क्लियर, दोबारा नजर डालते हैं क्या क्या बताया। लोकसभा चुनाव 2024, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। घोषणा 16 मार्च 2024 को। कितने सत्र हुए, टोटल 18। 19 अप्रैल से 1 जून चालू हुआ, 4 जून को काउंटिंग हुआ है ना, काउंटिंग 4 जून, काउंटिंग नहीं लिखाया गया, काउंटिंग कब हुआ, मतगणना 4 जून को, ठीक है। और उसके बाद 44 दिन सबसे बड़ा था, 7 चरण में हुए। पहला फेज 19 अप्रैल को 102 कॉन्स्टिट्यूशंसी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सीट्स कितने, 543 है, प्रावधान 550 का, लेकिन 550 में 543 सीटों पर ही चुनाव होते हैं, अभी होते आ रहे हैं। मेजोरिटी 272 चाहिए होता है। पिछले बार अकेले बीजेपी ने बहुमत पार कर लिया था, लेकिन इस बार अकेले बीजेपी बहुमत पार नहीं कर पाई, तो इस बार गठबंधन की सरकार है, एनडीए का गठबंधन, ठीक है। अकेले पिछले बार बीजेपी ने पार कर लिया था, इस बार नहीं है। बीजेपी को 240 मिले, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार चलती है। वोटिंग 542 सीटों पर हुआ, एक सीट पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां के जो सांसद है मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी के हैं, सूरत सीट से, उन्होंने निर्विरोध इसको जीत लिया, ठीक है। सामने वाले सब अपना वापस ले लिया नामांकन। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में आए थे हम लोग। 79 में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा का 81 है। हम लोग हमेशा लोकसभा पहले बोलते हैं, राज्यसभा बाद में, लेकिन आर्टिकल की दृष्टि से 80 में राज्यसभा है, देन 81 में लोकसभा है। 552 सीट्स होते हैं, वो कैसा ब्रेकअप है, 550 प्लस 2, और 550 भी 530 प्लस 20 प्लस 2, 2 कट गया है एंग्लो इंडियन के लिए जो था। ये कौन से अमेंडमेंट से कटा हुआ है, 104 अमेंडमेंट 2019, ठीक है, क्लियर। पहले वोट देने की अधिकतम मिनिमम उम्र, अधिकतम तो जितना जब तक जी रहे हो तब तक 21 साल थी, लेकिन अब उसको कितना कर दिया गया, 18। आर्टिकल 330 से लेके 333 हम याद रखेंगे। लोकसभा में एसटी एससी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एसटी एससी, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, ऐसे याद रह जाएगा इजिली। लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण किसकी बात करता है, 330 का, और उसमें एसटी के लिए कितने सीट्स हैं, 47, एससी के लिए कितने, 84, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। सीट्स की बात करें स्टेट्स में, यूपी में 80 सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में 8 आ रहा है, 48 है लास्ट में, ठीक है। 10 है बंगाल, 10 है 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 9 से 9, 9 39, ठीक है, 9 आ जाएगा। यूटी में बात करें, दिल्ली में सबसे ज्यादा है 7, जम्मू कश्मीर में 5 है, और अगर हम बात करें दादर नगर हवेली में 2 है, बाकी सब जगह 1 है। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन का भी पूछता है, और आप छत्तीसगढ़ का भी याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिलाओगे तो 11 सीट्स हैं। बोले सर 16 पढ़े हैं, तो अभी बात की जा रही है राज्यसभा की, ठीक है, केवल
सॉरी लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स हैं। कितने? 11 है। ठीक। असम का 14 है, अरुणाचल प्रदेश का दो है। ठीक है, तो अरुणा दो ना, ठीक है, मेघा दो है, त्रिपुरा नाम में 3 है लेकिन है दो। ठीक। और मनी पैसा दो, सब दो दो है। एक क्या है? मेघालय और नागालैंड। ठीक है। हाँ, मिजोरम और नागालैंड। मेघालय बोल दिया, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, याद रहेगा। असम में 14। ठीक। बीजेपी 240 मिला, कांग्रेस 99, समाजवादी शासित समाजवादी 37, तृणमूल कांग्रेस को 29 और डीएमके को 22। परसेंटेज की बात करें, बीजेपी को मिला 36.5%, कांग्रेस को 21.2%। टोटल पॉपुलेशन 1.4 अरब, उसमें से 96.8 करोड़ एलिजिबल हैं, मतलब वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल है। लेकिन वोट कितने लोग किए? 64.2। महिला कितनी थी? 31.2। तो पुरुष बचे हुए 33। टोटल वोटिंग 2024 में 6633, लेकिन अभी गिरावट आ गया 1.07 का। ठीक है, 2024 में अगर तुलना करें 2019 से तो 1.07% का गिरावट आया है। ठीक। चलो अभी हम इंडिविजुअल पार्टी की बात की है। बीजेपी को 240 मिल गया, कांग्रेस को 99 मिल गया। गठबंधन, दो बड़े गठबंधन की हम बात करें, एक है एनडीए और एक इंडिया। ठीक। एनडीए कब बना? 1998 में गठन हुआ था गठबंधन पार्टी। अगर देखें एनडीए का गठन 1998 में हुआ था। इंडिया का गठन कब हुआ? 2023, अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ। ठीक है, सारे विपक्ष एक साथ हो गए, तो उनके भी सीट्स आप याद रखेंगे। गठबंधन एनडीए को कितने सीट मिले? 292। एनडीए के बारे में हम फुल फॉर्म याद रखना इसका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बहुत सारे पार्टी मिलकर बने, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये 1998 में बना। इसके अध्यक्ष अगर कौन है पूछा जाए तो बताइए कौन है? मोदी, अमित शाह? कौन है? मोदी नहीं है जी, अमित शाह है इसके अध्यक्ष, अमित शाह। ठीक है। टोटल सीट्स कितने जीते इन्होंने? 292, मतलब कुल मिला के इनको 292 हो रहा है। इंडिया, ये भी आपको एक दो कम ज्यादा मिलेंगे, फाइनल ये याद रखना 292। ठीक। इंडिया, इंडिया को कितने सीट मिले? तो 234। इंडिया का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एक वर्ड याद रखना, इंक्लूसिव। ठीक। तो दो शब्दों पे ध्यान देंगे जहां पे आप गलती कर सकते हो। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो एनडीए का हो गया। इसमें डेमोक्रेटिक नहीं है, डेवलपमेंट है। ठीक, डेमोक्रेटिक देख के अगर नहीं पढ़े रहोगे तो उसी को मार दोगे। एन से तो नेशनल ही रहेगा, इंडियन नेशनल, आई एन, तो ये क्लियर रहेगा। डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या है? डेवलपमेंट है। अलायंस मतलब ही गठबंधन होता है, अलायंस गठबंधन। इंक्लूसिव है, कोई और वर्ड नहीं है। ठीक है, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट, ये दो शब्द पे आप फोकस करेंगे। 234 सीट्स कुल मिला के। इसके अध्यक्ष कौन है पूछे तो? नहीं, राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर वाले राहुल गांधी नहीं है, इधर वाले मोदी नहीं है, अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन श्री है, श्रीमती नहीं है। मल्लिका शेरावत वाले नहीं है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए चाणक्य माने जाते हैं। और दूसरे छुटपुट पार्टी, छुट भैया नेता वाले लोग कितने हैं? टोटल 17 सीट। तो ये 292, 234 प्लस 17 करके देखोगे 543 आ जाएगा। ठीक। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। सबसे ज्यादा वोट और सबसे कम वोट पूछता है, तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले, सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले, पाने वाले नहीं, सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले, या मतलब अंतर अगर बात करें तो कौन जीता? तो शंकर लालवानी, लालवानी। ठीक है, शंकर लालवानी, सामने वाले नेता का लाली कर दिए बोले। ठीक है, तो लालवानी। कितने अंतर से? तो 11.72 लाख। कहां से है? तो इंदौर एमपी, इंदौर एमपी। और ये कौन से पार्टी से अगर पूछा है तो बीजेपी से। ठीक। और सबसे कम की बात करें, कम वाले हैं रविंद्र दत्ताराम, रविंद्र दत्ताराम।
रविंद्र दत्ताराम, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से हैं ये, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। कौन सी पार्टी अगर पूछा है तो शिवसेना, शिवसेना। कितने अंतर से? मात्र 48। ठीक है, 48 सीसी देने में कमी कर दिए। हाँ, कैसे चल रहा है? ठीक। लेकिन 2000 वीडियो वाला तो हार ही गया। 2000 वीडियो लीक जो हुआ था जिसका। 48 सीट। ठीक है, तो 48 सीट, 48 सीसी कम हो गया 48 वोट से। तो सबसे ज्यादा सबसे कम, ये याद रखेंगे आप। सबसे कम उम्र वाले सांसद 3 लोगों को याद रखना, 25-25 साल के। ठीक है, जिस समय हम लोग रेमट पूछते रहते हैं उन लोग सांसद बन के बैठ गए। ठीक, तो सबसे कम उम्र वाले, पुष्पेंद्र सरोज। कौन सा सीट है? कौशाम्बी। ठीक, कौशाम्बी। ये सारे 25 साल वाले हैं, 25 साल वाले तीन बता रहा हूं, उसमें भी महीने और दिन के हिसाब से अरेंज कर दिए। प्रिया सरोज, मछली शहर। और शांभवी चौधरी, समस्तीपुर। समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो पुष्पेंद्र सरोज, ये तीनों के तीनों 25 साल में हैं। इसमें यंगेस्ट पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से हैं, प्रिया सरोज मछली शहर से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से हैं। ठीक, चलिए। हुआ। शांभवी चौधरी, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से हैं। ठीक, अब देखो फेमस जो नेता हैं उनके सीट को हम याद रखेंगे, कहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते भी। तो सबसे फेमस व्यक्तित्व तो नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी कहाँ से लड़े? 2 जगह से लड़े थे क्या? एक ही जगह। राहुल गांधी को विश्वास नहीं था, बोले हार जाऊंगा, 2 जगह से लड़े। कहाँ कहाँ से? हाँ, रायबरेली, और नहीं, अमेठी से स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी हार गई। ये सब जीते हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से, राहुल गांधी रायबरेलिया वायनाड से। और अगर बात करें अमित शाह, अमित शाह कहाँ से लड़े? गांधीनगर गुजरात। ठीक है, अमित शाह शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एस गांधीनगर, गांधीनगर से गुजरात। कंगना रनौत फेमस हीरोइन, जीतते साथ मार खा गई। ठीक है, उसको सेक दी थी एक पुलिस वाली, है ना। तो कंगना रनौत मंडी। ठीक, हिमाचल प्रदेश कंगना रनौत। ठीक है मंडी हिमाचल प्रदेश से। राम भगवान, अच्छा हाँ। और एक लखनऊ वाले कौन है बताओ? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, आरएस लिख दे रहा हूँ, राजनाथ सिंह। स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ी थी, हार गई स्मृति। ये अमेठी से लड़ी थी। किशोरी भैया हरा दिए इनको, किशोरी लाल, किशोरी लाल शर्मा। अमेठी कौन हरा दिया? तो किशोरी लाल शर्मा याद रखेंगे। किशोरी लाल शर्मा। अखिलेश यादव उलटफेर कर दिए यूपी में। कहां से लड़े पूछे तो कन्नौज। ठीक, याद रहेगा। एक लास्ट पॉइंट बस देखेंगे फिर करेंगे।
कुछ ऐप और पोर्टल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो पोर्टल और ऐप हम लोग याद रखेंगे चार। पहला याद रखना, मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ वर्सेस रियलिटी, तो मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर पोर्टल, ये किस लिए था? मिथ वर्सेस रियलिटी, नाम से क्लियर है, मिथ और रियलिटी, वास्तविकता और भ्रम। तो कोई भी ऐसे भ्रामक विज्ञापन ना करे, कोई भ्रामक सूचना ना फैलाए, ठीक, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर पोर्टल था। दूसरा केवाईसी पोर्टल, आमतौर पे जब बैंकिंग के टर्म में केवाईसी पोर्टल यूज किया जाता है वर्ड, तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, जैसे बोलते हैं ना केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, आधार कार्ड लेके आओ, ऐसा रहता है। बैंक वाले बीच बीच में बुलाते नहीं तो अकाउंट क्लोज कर देते, फ्रीज कर देते हैं, ठीक। तो केवाईसी बस इसमें, यहाँ पे केवाईसी में नो योर कस्टमर ना हो कि नो योर कैंडिडेट है, ठीक। तो फुल फॉर्म आएगा ना नो योर कैंडिडेट। तो नाम से क्लियर है, अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी, कितना कर्मकांड करके बैठे हैं सब इसमें दिखता केवाईसी पोर्टल में, नो योर कैंडिडेट। उसके बाद ना वीएचए ऐप, ये एप्लीकेशन था वीएचए ऐप, वोटर्स हेल्प ऐप, वोटर्स हेल्प ऐप। तो ये किन के लिए था? मतदान केंद्र की जानकारी के लिए, ताकि भटकना ना पड़े, मतदान केंद्र की जानकारी के लिए। मतदान केंद्र की जानकारी के लिए। और एक चौथा पोर्टल आप याद रखेंगे, सुविधा पोर्टल, ठीक। ये कैंडिडेट्स की, मतलब जो उम्मीदवार है कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन, उनके मीटिंग की परमिशन के लिए। मीटिंग के परमिशन के लिए, ठीक। एक आखिरी पॉइंट याद रखना, नारी वंदन योजना। नारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आरक्षण कितना है? 33%, 33%। अब 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सबको एक बार मन में रीड मारो, वो याद रह जाएगा। सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, लगभग 57 क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की ओर नजर डालते हैं। नारी वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया? 33%। 18वीं लोकसभा के पहले चरण का चुनाव कितने सीटों पर किया गया? तो क्या बताया था?
कब हुआ? 19 अप्रैल 2024। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा? हो गया है 16 जून को। 16 जून को खत्म हो गया। ठीक। 2024 के चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5 था? बीजेपी का। ये क्या खुल जा, ठीक, किसका? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। और 21.2% किसका था? कांग्रेस का था। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की? वाराणसी से। वाराणसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने स से समाजवादी पार्टी स से 37 सीटें जीती। ठीक, बीजेपी कितना जीता था? 240, कांग्रेस 99, स से समाजवादी स से 37, 29 किसका था? तृणमूल कांग्रेस का। 22 किसका था? डीएमके। टीएमके 29, डीएमके 22। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते? स्मृति ईरानी तो हार गई, किशोरी लाल शर्मा हरा दिए उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ऐप की बात कर रहा है, वीएचए ऐप, वोटर्स हेल्प ऐप। ठीक, मतदान केंद्र की जानकारी के लिए बताया गया था। सुविधा पोर्टल था, केवाईसी पोर्टल था, नो योर कैंडिडेट्स, मिथ वर्सेस रियलिटी, चारों चीजें थी, लेकिन मतदान केंद्र संबंधी जानकारी वोटर हेल्प ऐप। 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय, ऐसा क्यों हो रहा है? 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 99। एससी है, अनुसूचित जाति, जनजाति एसटी, जाति एससी, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, एससी के लिए ज्यादा है, एसटी के लिए कम है, एसटी के लिए 47 है। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? यूपी 80, महाराष्ट्र में 48 था, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है? यूनियन टेरिटरी में बात करें, दिल्ली के पास 7 है, पुदुचेरी के पास 1। किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन बताओ? 79 में पूरे संसद के बारे में बताया गया है। 79 में पूरे संसद के बारे में बताया गया कि संसद का क्या स्ट्रक्चर होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। 80 में राज्यसभा के स्ट्रक्चर, 81 में लोकसभा का स्ट्रक्चर। फिलहाल पूछा है लोकसभा का, आर्टिकल 81 है। अनुच्छेद 330 किससे संबंध है? लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में एसटी एससी 330, लोकसभा में एंग्लो इंडियन 331, विधानसभा में एसटी एससी 332, विधानसभा में एंग्लो इंडियन 333। कौन से अमेंडमेंट से खत्म हुआ? 104। कौन सी ईयर में? 2019 में। लोकसभा चुनाव का परिणाम कब घोषित किया गया? 4 जून। लास्ट फेज कब था? 1 जून। 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली फेज की वोटिंग कब की गई? 19 अप्रैल। कितने सीटों के लिए? 102। लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत कमी आई मतदान में? 1.07%। 6633% वोटिंग हुआ, 6633% वोटिंग हुआ। 2019 में 6740 था। ठीक, तो 1.07 का कमी आया। 18वें लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? 7 चरण में आयोजित किए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना परसेंट वोटिंग हुआ? 6633। 2024 के लोक चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? अब क्या बताओगे? बताओ आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा उसको देखो। भाग कितने लोगों ने लिया? वोटर्स हैं 96.8 मिलियन, मतलब 96.8 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 96.8 करोड़ हो गया। इतने लोग तो वोटर्स थे, लेकिन भाग सभी के सभी थोड़ी लिए। आप ही लोग में से कई लोग नहीं गए होंगे। ठीक है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया, तो इसका आंसर 21 का सी हुआ। कितने हैं रजिस्टर्ड? 96.8। कितने लोग भाग लिए? 64.2। इसमें महिलाएं कितनी थी? 31.2। ठीक है, जितने भाग लिए उतने महिलाएं। 96.8 में महिलाएं नहीं, 64.2 में कितने महिलाएं? 31.2 फीमेल और 33 मेल। इसका डेटा अलग मिलेगा, कितने महिलाएं कितने पुरुष। 47.1 ऐसा कुछ है समझे। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? देखो, डेमोक्रेटिक नहीं है ना, वो डेमोक्रेटिक वाला एनडीए में है। डेवलपमेंटल इंक्लूजन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीट जीते? 240। लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं और है अंतर है।
ठीक है, कितने हो सकते हैं? 550। अब 52 मत मारना, अब 550 है, लेकिन कितने हैं? 543। ठीक। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो राजीव कुमार। देखो, सीसी में 3 मेंबर, एक अध्यक्ष हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयोग, 3 लोग, उसमें से एक आयुक्त होता है, सीईसी, उसको भी सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग की जगह आयुक्त, तो राजीव कुमार है। 2 और लोग भी हैं। तो ये मुख्य आयुक्त के बारे में पूछा है, राजीव कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने का क्रम, बीजेपी 240, आईएनसी 99, सपा 37, ऑल इंडिया तृणमूल तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22। यही क्रम सही है, पहला वाला। 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया? कौन सा था? बीजेपी का दलाल। ठीक है, दलाल, क्या दलाल नाम है? 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 31.2 करोड़। मैं करोड़ में बताया, इसमें मिलियन दिया, क्या दिक्कत? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 की 47? 52 आजाद हुआ था, लेकिन चुनाव 1952 में हुआ था। तो भैया लोकसभा राज्यसभा काम कौन कर रहा था फिर? सांसद लोग का काम कौन कर रहा था? संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, वही लोकसभा राज्यसभा थे, वही निर्माणकर्ता भी थे। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है? 104 अमेंडमेंट 2019। 18वीं लोकसभा चुनाव को कितने सीटों के लिए करवाया गया है? 543। ठीक है, 50 में तो होता नहीं, 7 सीट बच जा रहती है। वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए? 18वीं के लिए 17 वाला 16 तारीख को समाप्त हो गया था, 16 जून। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन रहा, बताओ? सचिन तेंदुलकर। 35 का बी, उसको लिख लेना, थ्योरी वाले पॉइंट में छूट गया होगा तो। आखिरी फेज की वोटिंग कब की गई? 1 जून। मोदी जी का कहाँ का क्षेत्र था? वाराणसी। कन्नौज वाला किसका था? अखिलेश यादव। ठीक है, समाजवादी पार्टी वाले। सूरत वाला किसका था? ठीक है, दलाल जी का। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25। विधानसभा के लिए कितना है? 25। राज्यसभा के लिए कितना है? प्रेसिडेंट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया, कार्यकाल बोलता हूँ, एज लिमिट कोई फिक्स नहीं है, मिनिमम एज क्राइटेरिया। लेकिन प्रधानमंत्री, कोई मंत्री पद होने के लिए आपके पास कोई ना कोई सीट होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो। लोकसभा की भी हो सकती है, राज्यसभा की भी हो सकती है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सांसद थे, असम से लड़ते हैं। ठीक, तो वो राज्यसभा के थे, लोकसभा के नहीं थे। तो अगर लोकसभा में एंट्री पाना है तो मिनिमम 25 साल है ना। तो प्रधानमंत्री के लिए हम बोल सकते हैं 25 साल है। फिलहाल लोकसभा की बात कर रहे हैं, 25 साल। वर्तमान चुनाव आयुक्त, मुख्य नहीं बोला, चुनाव आयुक्त, तो सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार। अगर मुख्य बोलता तो कौन? राजीव कुमार। भारत में आदर्श आचार संहिता कब तक लागू रहती है? तो परिणाम घोषित होने तक, उसके बाद हटा देते हैं। और स्टार्ट कब होता है? तो चुनाव घोषणा होता है तब। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला मतदाता हैं? कितना बताया था, बताओ? नहीं बताया था, नहीं बताया था, वो तो जितने पार्टिसिपेट किए उसकी बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड 47.1 करोड़। तो जो 96.8 करोड़ हैं उसमें फीमेल और मेल, तो 47.1 ये हो जाएंगे, और 49.7 ये मेल हो जाएंगे। तो ये वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वाले हो गए, पार्टिसिपेट करने वाले तो 31.2 और 33 थे। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए कितने पुरुष मतदाता हैं? 49.7। 43 की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, बतावा? 96.8 करोड़। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, बताओ? 5 की 6? 5 की 6? 6 साल। ठीक है, 6 साल नोट डाउन करो, 5 साल नहीं। हाल ही में सिक्किम में चुनाव हुए, इसमें से किस पार्टी को बहुमत मिला? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, डीएमके, एसएम, एसकेएम मोर्चा है, सॉरी, डीएमके नहीं, एसकेएम,
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 47, उड़ीसा में हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए किस पार्टी को बहुमत मिला? तो उड़ीसा में बीजेपी को मिला। कौन भारत के सबसे युवा सांसद बने हैं? देखो सारे नाम बताए, संभवी चौधरी भी थी, संभवी, पुष्पेंद्र सरोज भी थे, लेकिन एक आंसर सबसे टॉप वाले कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज। 3 बताया था, तीनों 25 साल वाले थे। इसका आंसर पुष्पेंद्र। वोट देने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है बताइए? ध्यान रखना, जो भी आपके संविधान में मेंशन है वो संवैधानिक अधिकार, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान में होता है वो संवैधानिक हो जाता है। ठीक, जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो चुनाव आयोग के लिए पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, एक भाग है, तो जो भी संविधान में मेंशन है मतलब वो संवैधानिक निकाय हो गया। तो ऐसे याद रखना, गैर संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय पूछता है। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, पहले 21 साल का था, 18 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध कौन सा जीता? सूरत को जीता। इंडिया गठबंधन को 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने सीट मिले बताओ? इंडिया गठबंधन को, ऑप्शन में नहीं है, कितना था? 217 किसका था? अदर्स था, 3 बताया था ना, एक आपका 292 इंडिया वाला, नहीं इंडिया नहीं, NDA 292। कांग्रेस मतलब इंडिया की बात करें तो ये था आपका 234, और अदर्स की बात करें 17। इंडिया गठबंधन के बारे में पूछ रहा है 234, NDA की बात करें 292। ये कम ज़्यादा है, इसको ये जो फिगर लिखा है वही याद रखना। वर्तमान केंद्र सरकार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कितने सीटें प्राप्त की? 240 है। ठीक, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 240। सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? अभी वर्तमान में 272। राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? वायनाड, रायबरेली, दोनों। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बताना। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए गए? भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू की जाती है? चुनाव घोषणा के बाद, और परिणाम आने के बाद उसको हटा दिया जाता है। 57 क्वेश्चंस, तो ये पूरा थ्योरी और MCQ दोनों कवर हो गया। इलेक्शन से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, इतना मोदी जी को भी मालूम है, इससे ज्यादा नहीं। ऑफ कर दो। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।